अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ान जावेद है और आज हम देखेंगे कि अगर हमें इस तरह का एक शेप दे दी जाए तो हम उसको कैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट करवाएंगे नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम डिफ़ाइन कर लेते हैं इस शेप की। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 7 है और इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम जो हमारे पास हैं वो भी 7 है। तो इसके बाद जब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे दो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 7 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमारे पास 7 है। तो जो हमने पहला लूप इस्तेमाल किया फॉर लूप, क्योंकि आउटर लूप है तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 7 थी, तो इस वजह से हमने 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप की और इंक्रीमेंट लगा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट दोबारा फॉर लूप यूज़ करेंगे और जो इनर ये क्योंकि इनर लूप है ना, तो इनर लूप जो होता है हमेशा वो कॉलम को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास कॉलम की जो तादाद थी वो 7 थी, तो हमने यहाँ से 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे हमने इंटीजर की वैल्यूज़ ली और इंक्रीमेंट लगा दिया। इसके बाद हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की कि अगर इफ़ ट्रू होती हैं, इफ़ की जो वैल्यू स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू होती है, अगर इफ़ की हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती हैं तो स्टार प्रिंट होगा, और अगर नहीं होती तो हमारे पास सिर्फ एक स्पेस प्रिंट कर देगा अगर फॉल्स होती हैं ये। इसके बाद हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ की /n। बेसिकली ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होती है और इस तरह इसके बाद हमारे पास लूप फिर बार बार चलता रहेगा। तो अब देखते हैं हम किन आई की वैल्यूज़ के लिए और जे की वैल्यूज़ पर हमें स्टार प्रिंट करवाना है। जब पहला लूप लगेगा आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो हमें तमाम जे की वैल्यूज़ के लिए स्टार प्रिंट करवाना पड़ेगा। जब नेक्स्ट लूप पे जाएगा, अब आई की वैल्यू 1 नहीं रही, अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की 1 और 7 पे प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह जब तमाम इस पर आई की वैल्यू जब 3 होगी, उस पर हमें 1 3 4 5 7 की वैल्यूज़ जे की वैल्यूज़ पे स्टार प्रिंट करवाना है, और जब आई की वैल्यू 4 होगी उसमें 1 3 5 और 7 की वैल्यूज़ जो जे की होंगी उन पे स्टार प्रिंट करवाना है। इसके बाद जब आई की वैल्यू 5 होगी तो हमें जे की वैल्यू 1 3 4 5 7 पे प्रिंट करवाएंगे जे की वैल्यूज़ पे स्टार, और जब आई की वैल्यू 6 होगी तो हम उस पर 1 और 7 पे स्टार प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह जब आई की वैल्यू 7 होगी तो हम 1 2 3 4 5 6 7 जो जे की वैल्यूज़ होंगी उस पर स्टार प्रिंट करवाना है। मतलब जब अगर हम इस तरह देखा जाए तो तमाम आई की वैल्यूज़ जो मतलब आई की वैल्यू जब 1 होगी तो इन तमाम जे की वैल्यूज़ पे हमें स्टार प्रिंट करवाना है, और आई की वैल्यू जब 7 होगी तो तमाम जे की वैल्यूज़ पे हम स्टार प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह जब जे की वैल्यू 1 होगी तो तमाम 1 पे हम स्टार प्रिंट करवाएंगे, और जब जे की वैल्यू 7 होगी तो तमाम 7 वाली जगह पे हम स्टार प्रिंट करवाना है। तो जो हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आई की वैल्यू इक्वल टू 1 और आई की वैल्यू इक्वल टू 7 और जे की वैल्यू इक्वल टू 1 और जे की वैल्यू इक्वल टू 7। मतलब जब आई की वैल्यू 1 होगी और 7 होगी उस पर तमाम उन पर स्टार प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू जब 1 जे की वैल्यू जब 1 और 7 होगी तो तमाम वैल्यूज़ पे स्टार प्रिंट होगा। इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह का शेप का हमारे पास एक बॉक्स सा बन जाएगा। इसके बाद हम इंटरनल जगह पे भी हमें एक बॉक्स प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड i इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 एंड j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड j इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। मतलब i की वैल्यू जहाँ पे 3 से लेकर 5 के दरम्यान हम स्टार प्रिंट करवाएंगे, और j की वैल्यू के लिए भी हम 3 से लेकर 5 तक हम स्टार प्रिंट करवाएंगे। मतलब i की वैल्यू 3 से 5 है ना यहाँ पे, तो हमें इन तमाम वैल्यूज़ पे स्टार प्रिंट करवाना है, और j की वैल्यू 3 से 5 तक हमने स्टार प्रिंट करवाना है कुछ। फिर हमारे पास कुछ इस तरह सा बॉक्स सा बन जाएगा। जब हम सिर्फ ये अगर हम दो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं इस स्टेटमेंट में तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा। शेप तो तकरीबन बन गया है, लेकिन हमें जो दरमियान में एक स्टार आ रहा है, एक्स्ट्रा स्टार, हमें ये नहीं चाहिए। दरमियान में बॉक्स आना चाहिए, एक स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके लिए हम तीसरी इक्वेशन लिखेंगे। तीसरी इक्वेशन बिल्कुल पहली इक्वेशन की तरह मिलती जुलती है कि आई की वैल्यू जब 1 होगी और आई की वैल्यू 5 होगी तो स्टार प्रिंट करवाएंगे, और जे की वैल्यू 3 होगी और 5 होगी तो स्टार प्रिंट करवाएंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जब आई की वैल्यू 3 है तो मतलब इन जगह पे स्टार प्रिंट होगा, और जब आई की वैल्यू 5 होगी तो इन जगह पे स्टार प्रिंट होगा, और इसी तरह जब जे की वैल्यू 3 होगी तो इन जगह पे स्टार प्रिंट होगा, और जब जे की वैल्यू 5 होगी तो इन जगह पे स्टार प्रिंट होगा। इससे हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड शेप होगी वो कंप्लीट हो जाएगी।
और अगर हम ये तमाम वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे इस स्टेटमेंट में तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से जब लिखा जाएगा और हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड शेप होगी वो हमें मिल जाएगी। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ समझ आया होगा, सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।